वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनके असीम कृपा से आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर आज पुनः रविवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा है कि आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अग्रिम श्लोकों की चर्चा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन को बोध देने के लिए अब उपदेश करने लगे। जैसे ही अर्जुन ने बोलना बंद किया, भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। तो आइए आप और हम सब मिलकर अवध सेवा संकल्प समिति के तत्वावधान में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का चिंतन और उच्चारण करते हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता के 11वें एवं 12वें श्लोक का चिंतन हमें करना है। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करें। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वम् अशोच्यान्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः नत्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामि सर्वे वैमतः परम्। भगवान अर्जुन को बोध कराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तू शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और न शोक करने वाले लोगों के लिए भी शोक करता है। कभी कभी तुम अपने आप पंडितों जैसे वचन बोलते हो, लेकिन जिन लोगों के प्राण चले गए हैं और जिन लोगों के प्राण अभी नहीं गए हैं, तुम दोनों के लिए शोक करते हो। ऐसा विद्वान जन नहीं करते हैं। तू केवल पंडितों जैसी बातें करता है, वस्तुतः ज्ञाता नहीं। क्या ज्ञाता होने के लिए जीव को भगवत शरणानुरागी होना आवश्यक है? क्या वह भगवान की शरण में रहेगा तो उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा? भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो वस्तुएं, जो पदार्थ, जो मनुष्य शोक करने के योग्य है, केवल उन्हीं पर शोक करना चाहिए। लेकिन अगर पंडित हो जाए तो वह किसी पर शोक नहीं करता। पंडित कौन? एक तो जो हम आप देखते हैं, कोई आचार्य, कोई हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं लोग, उन्हें भी पंडित कहते हैं। किसी को विप्र कहा जाता है। पंडित का अर्थ होता है नानु सोचंतु पंडित, जो ज्यादा सोच विचार नहीं करते।
शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का विचार भी त्याग देते हैं। लोग काम करने से पहले भी उनका शुभ और अशुभ विचार कर लेते हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि हमारे जीवन में लाभ ही लाभ हो, दुख ना हो, हानि ना हो, शोक ना हो। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अपने मन की नहीं होती। व्यक्ति सोचता सुबह उठेंगे, दोपहर में घूमने जाएंगे, दोपहर में सो जाता है, उसे याद नहीं रहती। भगवान कहते हैं कुछ कर्म तो तेरे हाथ में है और कुछ कर्म तुम्हारे संस्कार है। शास्त्र कहते हैं कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जिस समय तुमने अच्छा कर्म किया उस समय तुम्हारा फल मिला, और जिस समय तुमने बुरा कर्म किया उस समय तुम्हें बुरे कर्म का भी फल मिला। फल तो तत्काल मिल जाता है, लेकिन कर्मों का संस्कार रह जाता है। कर्मों का संस्कार कैसा है? जो हमें उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे कुछ दिनों तक आप लगातार मंदिर जाएं और एक दिन किसी काम से उसी रास्ते पे जा रहे हो और मंदिर ना जाना हो, लेकिन बहुत दिनों से चूंकि मंदिर जाने का अभ्यास पड़ गया, आदत पड़ गई, इसी को संस्कार कहा जाता है। जब हम फिर उस रास्ते से निकलेंगे तो एक मन क्या कहेगा, चलो मंदिर चलते, और वहां ना चाहते हुए भी मंदिर की ओर मुड़ जाता है। इसे संस्कार कहा जाता है। बहुत दिनों तक जो कोई कार्य हम करते हैं और उस कार्य को करने की आदत पड़ जाती है और उस आदत को दोबारा से न छोड़ पाना, इसे संस्कार कहा जाता है। कर्म फल तो तत्काल मिल जाता है, और जितनी बार हम कर्म करते हैं उतनी बार कर्मों का फल मिल जाता है। और पंडित क्या करते हैं? पंडित का अर्थ होता है जो ज्ञाता हो, जो जानता हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और जानकर भी वह गलत मार्ग पर न जाए, तो वह पंडित है। नहीं तो अर्जुन की तरह केवल बात करने वाला। आज दुनिया में उपदेशक तो बहुत है। आप ढूंढने जाओगे, यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको 1 लाख उपदेशक मिल जाएंगे, ज्ञाता मिल जाएंगे, जानकार मिल जाए, हर विषय की जानकारी देने वाले मिल जाएंगे। अब जरा भला उनसे पूछा जाए कि क्या आपके जीवन में ये संस्कार हैं जिनका उपदेश हम रोज करते हैं? क्या वह संस्कार हमारे जीवन में? तो सामने से तो वो कह देगा है, लेकिन अगर छिपकर रोज देखा जाए तो पता चलेगा कि वह संस्कार जो वह उपदेश करते हैं वह उनके जीवन में नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में दूसरे को उपदेश करने के लिए तो बहुत कुछ है। संतों ने बताया, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परोपदेशे पांडित्य। दूसरों को उपदेश करने के लिए तो पांडित्य बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन जो खुद का आचरण कर ले, खुद पर अपने जीवन पर उतार ले, वह लोग बहुत कम हैं। अर्जुन, तुम हमें तो समझा सकते, पर तुम्हें खुद भी समझना है। भगवान ने जो कुछ कहा और उस कहने के बाद उससे 10 गुना अपने जीवन में धारण किया, चाहे वह गोवर्धन के रूप में धारण किया हो, चाहे वो पूतना को मारने के रूप में धारण किया हो, चाहे वो अर्जुन को ज्ञान रूप देने के लिए धारण किया हो। भगवान ने जो कुछ भी कहा उसका कई गुना अपने जीवन में धारण किया। इसलिए अर्जुन, तुम ज्यादा उपदेश मत करो। तुम्हें शोक किस बात का? यदि तुम ज्ञानी हो तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, यदि तुम मूर्ख हो तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। जो आया है सो जाएगा, राजा संत फकीर जो भी आया है वो जाएगा, उसका शोक क्या करना। और जिसने जैसा भी कर्म किया है उसका वैसा कर्मफल उसे मिल के ही रहेगा। कि कोई भी कर्म करने के बाद कर्मफल शांत नहीं होते, वो तो मिलेंगे ही। हाँ, एक चीज और छोड़ जाते हैं जिसे हम लोग संस्कार कहते हैं। और संस्कार का काम क्या होता है कि वैसी ही आदत का शरीर में निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में वैसी ही आदत निर्मित हो जाती है जैसा हम कई बार कर चुके होते हैं। और जब बहुत बार वैसा काम कर चुके होते हैं तो दोबारा जब वैसी घटना घटती है तो उसे करने में हमारे हाथ, पांव, मन और बुद्धि सब चल पड़ते। कोई शराब पीने वाला हो, शाम का समय हो, और वो लाख बार अपने घर में संकल्प ले कसम खाए कि अब हम आज से अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे।
क्योंकि वह 10 वर्षों से पी रहा है और पीते पीते उसका संस्कार बन गया, उसका कर्म बन गया, उसकी आदत बन गई। और फिर जब वह वहां से निकलेगा और 4 मित्र उसके शराब पी रहे होंगे, 4 मित्र जब शराब पी रहे होंगे, तब वह वहां से केवल गुजरेगा और वह संस्कार, वह कर्मफल, वह आदत उसे बलात् जबरदस्ती उस तरफ खींच ले जाए और वह न चाहते हुए भी शराब पी डालेगा। इसमें व्यक्ति का दोष कम है, उसके किए हुए कर्मों का जो संस्कार बना उसका दोष ज्यादा है। जो लोग सुबह पूजा करे बिना पानी नहीं पीते, उनके जीवन में ऐसा कभी हो जाए कि सुबह सुबह उन्हें पूजा करने को ना मिले तो बहुत अटपटा सा लगता है। अर्जुन, ये जो कुछ भी घटना घट रही है, नत्वे वाहम जातु नासा नत्वे नेमे जनाधिपा, न तुम इसे जानते हो न मैं इसे जानता हूं, लेकिन जानने वाला इसे जानता है। न चैव न भविष्यामि, और भविष्य भी कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सब प्रकार की बातों से ज्ञेय हूं, जानता हूं। तुम्हें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन काल सबको उपदेश देते हुए संघर्षों में बहुत रहे। बच्चों को बहुत सिखाया, परिवार वालों को बहुत सिखाया, पांडवों को बहुत सिखाया, लेकिन भगवान के उपदेश को किसी किसी ने माना और किसी किसी ने सुनकर के अनसुना कर दिया। क्योंकि भगवान जो कुछ भी कहते थे वह एक तो अनुभव से कहते थे और दूसरा भगवान शास्त्र अनुसार कहते थे। अपने जीवन में भी धारण किया और लोगों को भी बताया। आजकल का जितना भी काम है अर्जुन, वह केवल अपने मतलब का उपदेश है। लोगों का कल्याण हो ना हो, उनका कल्याण जरूर होना चाहिए। भगवान इस प्रकार का उपदेश बार बार कहते हैं। गता सुनश्य, जो चला गया उसका भी शोक मत करो और जो आने वाला है उसका भी शोक ना करो, क्योंकि नचवा भविष्यामि, हमें भविष्य का भी पता नहीं है। अब यह बात विचारणीय है कि ना हमें भूत का पता है जो हो चुका, ना हमें भविष्य का पता है जो होने वाला। तो हमें क्या करना चाहिए? संत महापुरुष कहते हैं कि अपने वर्तमान को संभाल लेना चाहिए। वर्तमान जो अभी इस समय इस पल जो क्षण को हम जी रहे हैं वो वर्तमान है। न एक क्षण पहले कुछ था, न एक क्षण बाद कुछ होगा। जो कुछ भी है वह वर्तमान एक क्षण ही तो है। हम तो कहते हैं उस क्षण में से भी अगर हिस्सा निकाला जाए तो उस क्षण का भी 1000 गुना अंश वही वर्तमान है। एक क्षण के बाद कुछ घटना घटने वाली है, उसका पहले क्या आता है? एक विचार। 10 मिनट बाद हमें क्या करना है, पहले उसका विचार आएगा। आधे घंटे बाद क्या करना है, उसका पहले में विचार आएगा। तो वह विचार वर्तमान है। तो यदि वह वर्तमान का विचार सुधर गया तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। तो हमें आवश्यकता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, आज का दिन हमारा कैसा रहा और इस समय हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अधिकतर सतर्क रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतना ज्यादा आप वर्तमान को पकड़ पाएंगे। और यदि आप सतर्क और सावधान न रहे तो आप वर्तमान को पकड़ न पाएंगे, और जब वर्तमान को न पकड़ पाएंगे तो आपका भविष्य भी बिगड़ जाएगा, और भविष्य बिगड़ा तो फिर कर्म बिगड़ेंगे, कर्म बिगड़ेगा तो फिर आपका स्वभाव, आदत और संस्कार, ये तीनों बिगड़ जाएंगे। तो वर्तमान को कैसे पकड़ना है, वर्तमान में क्या हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आधे घंटे बाद इस बिंदु पर विचार करेंगे, और देखो क्या विडंबना है संसार की, संस्कारों की, आदत की, स्वभाव की, कि आधे घंटे तो आधे घंटे, हम 8 दिन बाद तक उस बिंदु पर विचार नहीं कर पाते। और 8 दिन के बाद जब होश आता है, जागृति होती है, अरे हमने तो उस दिन कहा था कि इस बात पर हमें विचार करना। तो शब्द का, हमें विचारों का, हमें घटनाओं का जो वर्तमान समय है उसकी जो चेतना है उसे पकड़ना है। हमें किस समय क्या करना है। हमने सोच लिया कि हमें 5 बजे अमुक काम करना है, तो कहीं अलग बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वर,
अपने भीतर स्थित आत्मा को, अपने भीतर स्थित ठाकुर जी को, अपने भीतर स्थित परमात्मा को आप बताओ कि हमें ठीक 5 बजे यह काम करना है। तो एक बार वह चेतना आपको जागृत करेगी और आपसे कहेगी कि 5 बज गए, चलो यह काम करो। आपको किसी अलग को नहीं बताना है। और वर्तमान को पकड़ना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा वर्तमान में कौन सा तत्व चलता है? मन हमेशा भविष्य की सोचेगा या तो भूतकाल की सोचेगा। वर्तमान में आपके शरीर में सारे चक्र चलते हैं, सारे चक्र वर्तमान में चलते हैं, चाहे मूलाधार हो, मणिपूरक हो, अनाहत हो, आज्ञा चक्र हो, वो सब के सब वर्तमान में स्थित है। और वर्तमान को पकड़ना बहुत सरल है। कब? बोले जब हम श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। श्वास हमारी वर्तमान है। और जब कभी आपको अपने होश में रहने का मन हो, तब चलते फिरते उठते बैठते अपनी श्वासों पर हमें नियंत्रण ध्यान रखना होगा। और श्वास कैसे लेनी है? बोले आहिस्ता आहिस्ता। श्वास की गति ऐसी हो जो हम 5 सेकंड में सांस भीतर ले जाएं और 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ें। गहरी सांस धीरे धीरे भीतर ले जानी है पूरे फेफड़ों में भरकर, और फिर धीरे धीरे छोड़नी। यदि इसका हमने ख्याल रख पाया, इसका हमने ध्यान रख पाया, तो निश्चित हम वर्तमान में रहें। वर्तमान में रहने का ऐसे सुंदर कोई साधन नहीं है। आप कदम बढ़ाओ, आप पांव चलाओ, आप कुछ भी काम करो, ध्यान आपका श्वास पर रहे कि श्वास धीरे धीरे आ रही है और धीरे धीरे जा रही है। जैसे ही आपका मन यहां एकाग्र हुआ, आपका सारा विचार ठहर जाएगा, आपका सारा मन ठहर जाएगा, सारी क्रियाएं ठहर जाएंगी। आप ठीक से सोच सकोगे, आप ठीक से काम कर सकोगे, कोई इसमें अंतर न पड़ेगा। बहुत सुंदर जीवन बीतेगा, बहुत सुंदर आप योजना बना सकोगे, बहुत सुंदर आप काम कर सकोगे। और दूसरी बात, जिस काम को आपको करना है और हो नहीं रहा, एक बार ये प्रयोग करके आप देखना। जो काम आप सोचते हो वो काम की शुरुआत ही नहीं होती। कई बार सोचा, कई बार समझा, लोगों को बताया और काम ही नहीं होता। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? जो भी कार्य आपको करना है आज से 10 दिन के बाद, और उस काम की शुरुआत साल भर से नहीं हो रही, तो हमें क्या करना है? आप एक कागज पर कोई भी भगवान का नाम लिखें। और जैसे ही आपने लिखा राम, उसके बाद अपने मन का संकल्प मन में दोहराया, फिर लिखिए राम, फिर मन का संकल्प उसमें लिखिए, और 108 बार रोज वो भगवान के नाम के साथ संकल्प को दोहराइए। कितने दिन करना है? बोले 11 दिन करना है। आप 11 दिन जब ये संकल्प दोहराएंगे और भगवान का नाम अपने कलम से कागज के ऊपर लिखेंगे, आप देखेंगे कि 11वें दिन वह संकल्प कहां से प्रारंभ होना है उसका मार्ग आपको मिल जाए। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी है वो आपके संकल्प की, आपके विचारों की ही तो ताकत है। जब तक हमारा विचार कमजोर रहेगा, जब तक हमारी सोच कमजोर रहेगी, तब तक हमारा संकल्प कमजोर रहेगा, तब तक हम कोई क्रिया न कर पाएंगे। कैसे सोचना है? ऐसा सोचना है कि उस क्रिया में हमें डूब जाना है। जैसे आपको अयोध्या जाना हो और आपका मन बन रहा है, आपको वैष्णो देवी जाना है, आपका मन बन रहा है, आप जा नहीं पा रहे, तो रात को सोते समय हम एकदम कल्पना करें कि हम दरबार के सामने खड़े, हम राघव दरबार के सामने खड़े हैं, माँ वैष्णो देवी के दरबार के सामने खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और भगवान हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ में बहुत से घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, आरती हो रही है, और प्रभु हमें बार बार पुकार रहे हैं। जब आप ऐसा कई बार कल्पना करेंगे, उसे लिखेंगे, बार बार अपने संकल्प को मन में दोहराकर एक बार भगवान का नाम लिखेंगे, और 108 बार रोज लिखना है, और 11 दिनों तक जब आपने लिखा तब क्या घटना घटेगी? उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा, और उस मार्ग पर आपको चलना है बस। और जैसे ही आप चलेंगे, सारे कांटे, सारी बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। भगवान का स्मरण, आपकी क्रियाशीलता, और उसके ठीक पीछे आपका विचार और संकल्प। आपका विचार और संकल्प सबसे शुद्ध हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना आपको करनी है।
भगवान कहते हैं कि ना तू जानता है ना मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि तुमने मुझे सद्गुरु के वेश में देखा है, उनके रूप में माना है और मुझे मित्र के रूप में माना है, तो है अर्जुन मैं जानता हूं कि तेरी अगली दशा क्या होने वाली। अरे तुम्हारे साथ ये घटना न घटी, मेरे साथ भी घटना घटी। मैं भी कभी कभी युद्ध को छोड़ने का मन बनाता हूं और कभी कभी युद्ध को छोड़कर भाग भी जाता हूं, लेकिन जो युद्ध को छोड़कर भाग चुका है उसे युद्ध छोड़ने की जो कमियां हैं, जो उसकी महत्ता है, वो हम सब पता है। लेकिन आपको युद्ध छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे कई युद्धों का अनुभव, मुझे कई ऐसी घटनाओं का अनुभव है जिनसे मैं गुजर चुका हूं। इसलिए अर्जुन, तुम अपना भय छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। गतासूंश्च, आप जाने वाले, आप मरने वाले और ना मरने वालों का शोक मत करो, क्योंकि कहने में और करने में थोड़ा भेद है। जो व्यक्ति कथनी और करनी एक सी रखता है, संत लोग कहते हैं कि वह महापुरुष। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम ते महात्मना। जिसका मन, वचन और कर्म एक सा है वो महापुरुष। इसलिए सभी साधकों से हमारा निवेदन है कि सब लोग प्रयास करें कि भर दिन में एक बार वह बात बोले जिसे शाम तक पूरी करते, एक बात वह बोले जिसे हमें शाम तक रोज पूरी करना हो। ऐसे धीरे धीरे हमारे संकल्प पूरे होने लगेंगे और परमात्मा हमारे संकल्पों पर ही आपकी जो क्रिया है उसको प्रारंभ कराता है। आपके जो काम छूटे हुए हों, जो काम न हो रहे हों, वह भगवान के दरबार में चिट्ठी लिख लिख करके रखते जाइए। 108 बार भगवान का नाम लिखना है। लिखने को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम जप करते हैं तब मन तो माला में रहता है, थोड़ी बहुत देर फिर भटक जाता है, लेकिन लिखने में पूरा मन, आंख और कर्म इंद्रिय, हाथ भी उस कलम के ऊपर चलता है। उससे पहले अपना संकल्प हमें क्या करना है। मानो आपको घर बनाना है तो बस ये लिखना कि हे प्रभु मुझे मेरा घर बनाना है, फिर भगवान का नाम, फिर मुझे मेरा घर बनाना है, भगवान का नाम। ऐसे लिखते लिखते आपको 108 बार लिखना है। ऐसे आप लिखते रहोगे तो आप धीरे धीरे अपने संकल्प की ओर अग्रसर हो जाओगे। आपके पांव चल पड़ेंगे, आपके हाथ चल पड़ेंगे और समस्त क्रिया अपने आप होने लग जाएगी। आज के लिए इतना ही। अवध सेवा संकल्प समिति के सभी सदस्यों को हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप द्वितीय अध्याय को पूर्ण सुने और उसके बाद जो लोग सुनना चाहते हैं उनको भी अवसर मिलेगा, क्योंकि लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि अब की हमने मन बनाया था, लेकिन चूंकि द्वितीय अध्याय पूर्ण सुनने के लिए अवध सेवा संकल्प समिति ने हमसे कहा हुआ है, तो यह द्वितीय अध्याय पूर्ण हो जाए, फिर तृतीय अध्याय से आप सभी लोगों को फिर अवसर मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे।